ओशो चरणों में मेरा प्राण, तुमसे ही रोशन मेरा है हर काम। अंधियारे से उजाले तक तुमने दिया जीवन का धाम। जब भी भटका हाथ था तेरा, हर मोड़े पे मिला सवेरा। खामोशी में तेरा संदेश प्रेम बना मेरा परिवेश। तेरा नूर कभी ना जाए, हर धड़कन तेरा नाम ही गाए। प्रेम की ज्योति दिल में जगा दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। रंगे प्रेम, प्रेम में तेरा पैगाम उसमें रंगे प्रेम, दिल में तेरा ही नाम। मांगू ना नाम मांगू, बस तेरा आशीर्वाद मांगू। हर सांस बने तेरा ज्ञान, हर पल तेरा ही गुणगान। दूर कभी ना जाए, हर धड़कन तेरा प्रेम ही गाए। गुरु पूर्णिमा का पावन सवेरा, तू ही मेरा मैं हूँ तेरा। प्रेम का सागर बहने दे, मुझको खुद से मिलने दे। बैठ जाए। लविंग अवेयरनेस रिट्रीट के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। प्रेम और होश ऐसे तो दो शब्द हैं, लेकिन ये दो शब्द ऐसे नहीं हैं कि अलग किया जा सके। जैसे एक सिक्का है, उसके दो पहलू हैं, तो एक सिक्कों को अगर तुम कहो कि दोनों पहलू को अलग करें तो ऐसा नहीं होगा। एक के पहलू वो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और दोनों को बन करके ही एक सिक्का पूरा होता है। तो होश और प्रेम ये दोनों संयुक्त है। अगर होश के साथ प्रेम न जुड़ा तो ऑब्जेक्ट यानी अधूरा अधूरा रहेगा, बात पूरी अधूरी रहेगी। अगर होश गहराता है तो ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, आप अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, अच्छे गणितज्ञ हो सकते हैं, बट ये ऑब्जेक्ट की तरफ है, वो तीर आधा आधा रहेगा।
और वैज्ञानिक और गणितज्ञ वो ध्यानी नहीं होते, एकाग्रता आ जाएगी। ऑब्जेक्ट के प्रति एकाग्रता एक वैज्ञानिक चित्त वाला एक गणितज्ञ अच्छे गणित कर सकता है, माना कि समाज के लिए उपयोगी है, टेक्नोलॉजी अच्छी चीजें उसके लिए वैज्ञानिक ये काम करता है। लेकिन ध्यानी चित्त को एक प्रेम की भाव दशा देखा है नहीं, वो पुलिस वाला, एक पुलिस वाला जब किसी अपराधी को जब दंड देता है, पकड़ता है, तो उसका एक जज है, बस उसने किया कि अपराधी ने बस किसी को मार दिया या थप्पड़ मार दिया, क्या दिया, और वो फिर उसको दंड देना लगता है। लेकिन माँ का, पिता का जजमेंट अलग होगा। वो बच्चे को देखेगा किस भाव दशा में है, क्या स्थिति है, और प्रेम भी रहेगा। दंड भी हो सकता है लेकिन वो प्रेमल। तो एक पुलिस वाले की में अवेयरनेस भले रहे कि उसने एकाग्रता में देख लिया कि दंड दिया, लेकिन उसमें एक कोल्डनेस है, वार्मथ नहीं, उसमें प्रेम नहीं है, लव नहीं है। तो उसका डिसीजन समाज के हेके ठीक है, लेकिन ये डिसीजन बहुत ज्यादा गहरे नहीं जा सकता। एक माँ का डिसीजन, एक पिता का डिसीजन किसी बच्चे के प्रति जो प्रेम से जुड़ा हुआ होगा, वो ज्यादा सरल और ज्यादा सही और सटीक होगा, वो परिवर्तन करने वाला होगा। इसीलिए तो देखो कितने नियम बनते हैं पुलिस कानून वाले, फिर तोड़ करके दूसरे बन जाते हैं, विद्रोही होते हैं। जब चीजों को सीधे बाहर से ही तुम हल करने की कोशिश, उसके पीछे एक लविंग काज को नहीं देखोगे कि स्थितियां आई क्यों, सीधे रगड़ दिए, तब तो फिर वो क्रांति। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अभी जी कुछ दिनों पहले मैं एक प्रवचन सुन रहा था, इंग्लिश में था। उसमें भगवान श्री कह रहे थे कि सोसाइटीज जजमेंट इज सोसाइटीज रिवेंज। हाँ, एक मिनट, एक, हाँ अब बोलिए जी। सोसाइटीज जजमेंट इज सोसाइटीज रिवेंज। यस यस, राइट राइट, देखिए क्या बात है। हाँ, तो वो कह रहे थे कि जो एक तो जो सोसाइटी के जो जजमेंट होता है, सोसाइटी अपराधी को सजा देती है, और हाँ, बुद्ध पुरुष और जिनमें प्रेम होता है वो अपराध को दूर करने की कोशिश करते हैं। राइट, ये बात बेटा वही वही कह रहे थे ना। महात्मा गांधी का एक बड़ा प्यारा शब्द है, महात्मा गांधी यानी पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बात तो दूसरी है, घृणा की बात कर रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी का जो शब्द है उससे भी मैं थोड़ा, घृणा शब्द से मैं राजी ही नहीं हूं। लव में वो घृणा नहीं, लेकिन वो बात कुछ न कुछ ठीक है कि पाप से हमें दूरी, पाप से है। और पापी, पापी में तो कभी भी वो स्थिति पैदा हो सकती है। अभी उस यात्रा पर है वो, कहीं जहां है, और फिर उसकी कमियों से हमें दूरी बनानी है। इसीलिए देखो ना, जो आज तुम्हारा शत्रु है कल मित्र हो जाता है, कब किसमें परिवर्तन हो जाएगा, हम पूरा पूरा उसे नकार देते हैं, उसमें कभी भी संभावना हो सकती है। और यही लविंग अवेयरनेस की भी बात यही है कि हम दोनों, जब दोनों पहलू को देखते हैं प्रेम और होश से भरकर, तभी निर्णय, और तभी सार्थक भी निर्णय ले सकते हैं, जजमेंट भी सही हो सकता है, और अपनी आध्यात्मिक, इवेंट संसार में भी, जगत में भी कृत्य कर रहे हो, बात कर रहे हो, थोड़ा होश और प्रेम को साधो। पानी पी रहे हो होश पूर्वक हो, ये किया ना, कभी बहुत भूल हुई है, ओशो ने होश की बात की, इतनी होश की बात की, लोग चलते समय भी इतने तन गए, इतने तन करके होश को इतना मतलब वो दिया कि वो जो प्रेम वाला तत्व है वो खो ही जाता था। होश पे इतना कि एक तनाव आ गया, स्ट्रेस आ गई, मतलब होश को इतना वो कर दिए कि उसमें प्रेम वाला तत्व, इसलिए ये शब्द जोड़ना पड़ा। तो ये दोनों जैसा है कि एक अंधा और एक लंगड़ा यात्रा करें, तो
दोनों का साथ ही होगा तभी यात्रा होगी। अंधे की आंख, लंगड़े का पैर, दोनों मिल करके फिर यात्रा कर सकते हैं। एक दिखाए एक आंख, एक चले, तभी बात आगे पूरी बनेगी। ये प्रेम और होश दोनों है, और आध्यात्मिक यात्रा में तो ये बहुत ही जरूरी है। बिना इसके हम चूक जाएंगे। बहुत ज्यादा होश होगा तो एक तनाव घेर लेगा। बिल्कुल वो प्रेमल तत्व जो है ना, वो जब प्रेमल तत्व नहीं होगा तो हो सकता है उस होश के साथ आप तनाव में भर के ऑब्जेक्ट के प्रति, लेकिन फिर ऑब्जेक्ट में अगर तनाव पूर्ण रहेंगे, होश पूर्ण रहेंगे, तो डिसीजन ज्यादा अच्छा गहरा नहीं जाएगा। उसमें प्रेमल तत्व रहेगा तो वो तीर पूरा अपने प्रेम में इतना है कि वो विस्तार देता ही है। प्रेम में इतना बड़ा बल है कि वो विस्तार देता है। और होश का तीर रहे तब वो प्रेम और होश का तीर, तब दोनों दो फलक बन जाते हैं, नहीं तो एक ही फलक इसलिए एक बनेगा कि ज्यादातर आइडेंटिटी हमारी बाहर की है, इंडिविजुअल मतलब बाहर की आइडेंटिटी है। जितना सिखावन है कि हम अच्छे पद पे, अच्छा धन, अच्छा पैसा, स्वास्थ्य, ये सब आकार के लेखे है। आकार के लेखे तो बस होश को बस यहां तक संभालोगे, लेकिन वो प्रेम तत्व नहीं होगा तो आकार से आगे फिर वो पीछे की तरफ बढ़ोगे नहीं, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो जाओगे। तो ऑब्जेक्ट की तरफ अगर ज्यादा रहे तो फिर वो पीछे मूल बात जो ध्यान है आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो प्रेम आपको और गहरे ले जाता है, क्योंकि प्रेम आकार से करोगे, जिससे प्रेम करोगे वैसे ही तुम गलने लगो। प्रेम की पहली शर्त होती है कि तुम्हारा अहंकार गलता है ना। प्रेम जब करते हो तो पहली दफे, क्योंकि अहंकार कभी अहंकारी व्यक्ति प्रेमल नहीं हो सकता है। तो अहंकार प्रेम जब पहली दफे, तो इस पर खूब लाओ त्से बोलते हुए कहते हैं उसो, लाओ त्से से मैं 100% राजी हूं। क्योंकि लाओ त्से की टेक्निक, विधियां ऐसी हैं कि पहले तल पर ही तुम नीचे हो, अहंकार पहले ही नीचे है। आपने योगियों को देखा होगा ना, होता है योगी जैसे जैसे आगे बढ़ता है, केवल अगर योग पे उस पे देखो अहंकार भी पैरेलल बढ़ता जाता है। बड़े अहंकारी होते हैं योगी, बड़ा सूक्ष्म होता है। जरा सा बिदका दो योगी को, क्योंकि समाज इतना उनको मान देता है, लेकिन अगर जरा सा उनका मान हो तो सबसे दुर्वासा जैसे लोग हो जाते हैं, जो इतना बड़ा क्रोध कि वो सब कितनी बार क्रोध करके अपनी सारी शक्ति ऊर्जा नाश कर दी। तो प्रेम नहीं है वो, माना बड़ा संभाल के, योगियों का बड़ा संभाल के चलना पड़ता है। लास्ट तक अहंकार रहेगा तो गुब्बारा ऐसे समझो जैसे फूलता जा रहा है, तब जाके, और फूलता जब जाएगा तो जगह भी और अहंकार भी बढ़ेगा। होता बाद में है, वही भक्ति आएगी, वही प्रेम आएगा लास्ट में जब गुब्बारा फूटेगा। लेकिन प्रेम और भक्ति की यात्रा में पहले तल पे ही तुम्हारा गुब्बारा पिचका हुआ, होता ही नहीं, वो बढ़ता ही नहीं, वो पहले तल पे ही तुम एकदम प्रेम को संभाल के चल रहे हो। लाओ त्से की विधियों में तो सदैव नीचे से ही, लेकिन ओशो दोनों को एक साथ, जो जो कमियां हुई हैं उनको उजागर करते हैं, दोनों को एक साथ। तुम नृत्य भी करो मीरा किस तरह, बुद्ध की तरह ध्यान भी करो। तो प्रेम यानी ईसा मसीह को देखो, अगर प्रेम के हैं तो बुद्ध ध्यान के प्रचारक हैं, दोनों को एक साथ जोड़ दिए हैं। और यही नई मनुष्यता, नया धर्म, नया आध्यात्म ज्यादा और ज्यादा पुष्पित पल्लवित हो जाएगा, अगर जिस विधि में, जिस अंतर यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में प्रेम और होश दोनों जुड़ा हुआ होगा। तो यही हम लोगों को, जो अभी जो हम लोग कृत्य कर रहे हैं उसमें इसको साधना है, छोटे छोटे कृत्यों में साधना है। बस बार बार ये विस्मृत हो जाएगा, विधियां यही हैं।
इसको अब धीरे धीरे बाकी 23 घंटे को होश और प्रेम को साधो। होश पूर्वक पानी पी रहे हो, लेकिन पानी को होश पूर्वक पियोगे तो वो बिल्कुल वो हो जाएगा और टेक्निकल हो जाएगा। लव आपको, प्रेम आपको हृदय से जोड़ेगा, प्रेम में फिर वो मिठास आ जाएगी पानी में। नहीं तो टेक्निकली आप होश को उठा रहे, होश और प्रेम जरा अपनी देह के साथ, कभी देह के साथ, कभी श्वासों के साथ, और इवन काम ऊर्जा है, लव इट है, डोंट डिनाई इट। क्यों? स्वीकार करो। स्वीकार यानी प्रेम। क्रोध है, स्वीकार करो। सबको स्वीकार का मतलब है कि डिनाई नहीं, विरोध नहीं। और जैसे ही हम लड़ना शुरू कर देते हैं वैसे ही हम खंड खंड हो जाते हैं। तो प्रेम तत्व आपको जोड़ेगा, एक स्वीकृति, और परम स्वीकृति ही आपको अहंकार से ओंकार की तरफ ले जाती है। तो होश और प्रेम, ये दोनों तत्व कहने के लिए दो शब्द हैं, लेकिन एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। इन दोनों को एक साथ संभाल के यात्रा करनी है। तो चलिए आज हम जो पीछे 2 दिन विधि किए थे उसी विधि को फिर से करते हैं। खड़े हो जाएं। खड़े होकर पहले पूरे भाव से भर करके, भाव से भी भरे, हृदय से भर करके गुरु के प्रेम में पड़े हैं। और जैसे गुरु की ऊर्जा, गुरु से हम जुड़े हुए हैं, गुरु की करुणा और प्रेम और उनकी धन्यता कि आज हम उनकी बातों से, हम मतलब उनकी विधियों से हम अपने को कितना रूपांतरित कर रहे हैं। ये प्रेम गहराए, और इसको गहराते हुए हम नृत्य भी करेंगे और फिर बैठ करके श्वास के प्रयोग से भी आगे यात्रा करेंगे। सब छोड़ देंगे फिर ध्यान और समाधि की गहराई में। तो एक एक कदम आकार से प्रेम, आकार से होश, और फिर धीरे धीरे फिर शून्य से प्रेम और शून्य के प्रति होश। तो खड़े हो जाएं। प्राणों का धड़कन समर्पित आपको, प्राणों का धड़कन समर्पित आपको, होशो ये जीवन समर्पित आपको, प्राणों का धड़कन समर्पित आपको, होशो ये जीवन समर्पित आपको, होशो ये जीवन समर्पित आपको।
समर्पित आपको। ओशो ये जीवन समर्पित आपको। ओशो ये जीवन समर्पित आपको। समर्पित आपको। ओशो ये जीवन समर्पित आपको। ओशो ये जीवन समर्पित आपको। ओशो ये जीवन समर्पित आपको। दिल का ये दर्पण समर्पित आपको। ओशो ये जीवन समर्पित आपको। ओशो ये जीवन समर्पित आपको। ओशो ये जीवन समर्पित आपको। प्राणों का नर्तन समर्पित आपको। ओशो ये जीवन समर्पित आपको। प्राणों का नर्तन समर्पित आपको। ओशो ये जीवन समर्पित आपको। ओशो ये जीवन समर्पित आपको। ओशो 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 जीवन समर्पित आपको।
ओशो, बैठ जाए बैठ जाए, प्रकाश पहले ही बुझा दे। इनको अंधेरा कर दे। Use your eye fold and ear plug. Ear plug भी होश और प्रेम से आप पट्टी लगा रहे हैं, प्रेम से। और होश भरकर एक सहज और सरल मुद्रा। ध्यान हृदय चक्र पर और गहरी श्वास लें। ध्यान हृदय चक्र पर जा रही है और हृदय से वापस आ रही है। हर श्वास आपके हृदय चक्र को और प्रेम, मंगल, शांति से भर रही है। कमल खिल गया। कमल की पंखुड़ियां और विस्तार ले रही हैं। सर्वेषां कमल से प्रेम करुणा की सुगंध पूरे अस्तित्व में फैल रही है। हर श्वास के साथ भाव करें
पूरे अस्तित्व का सर्वेषां सभी का स्वस्तिर्भवतु सभी स्वस्थ हो, सर्वेषां शान्तिर्भवतु सभी सर्वेषां पूर्णं भवतु पूर्णता और मंगल मिले, सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु पूरे अस्तित्व का सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां करुणा की मङ्गलं भवतु तरंगे फैलती जा रही है।
और करुणा में चैतन्य का मंगल Now lie down in Savasana. Use your iPhone and earplug. Prem और होश नाचती हुई चैतन्य पूरे अस्तित्व से जुड़ गए। एक शून्यता, एक परम शांति, एक ऐसी शांति जो शाश्वत है। प्रेम, मंगल और चैतन्य से भरपूर असीम है। सारे आकार विदा हुए, चेतना आकाश की तरफ मुड़ गई। आकाश से प्रेम और होश। आकार में विभिन्नताएं हो सकती, ये आकाश सब में है। कंडीशनल लव कन्वर्ट्स इन अनकंडीशनल। प्रेम सहज एक शून्यता, चैतन्य। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें।
शून्य चैतन्य प्रेमल आकाश में विश्राम करें, इसकी असीम गहराई में उतरते। जय हो। जनाय नमः।